हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का जो साइंस है, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब साइंस में जो है जो 2018 में पूछे जा चुके हैं, जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है द्वितीय पाली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोग एक पढ़ चुके हैं, इसमें प्रथम पाली वाला। ठीक है, जिसका प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगा, वो आप जाके जो है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली लेना था मुझे ऑनलाइन, लेकिन थोड़ा नेटवर्क इशू के वजह से जो है मुझे अब ये फिर से जो है रिकॉर्ड करके तब डालना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी जो है चलिए देख लीजिए। कुछ सवाल जो है आप लोग पहले भी कर चुके होंगे, इसमें जो पहले वीडियो देखे होंगे। देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा, यह जो है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा, सूत्र के अनुसार अगर चला जाए तो यह होता है F बराबर R/2 होता है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, पहले ये देख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या यानी R दिया है 32 और पूछ रहा है क्या, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो होगा क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। मतलब ये दिया है 32/2 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। फिर बताया कि अब इसमें प्लस और माइनस दोनों दिया है। ठीक है, तो हम लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया है और उत्तल दर्पण जो है धनात्मक बनाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो याद रखिएगा, उसकी प्रकृति जो है वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, तो वो अधिकतर जो है देखा जाए तो अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकर्णन करते हैं। ठीक है, परिकीर्ण करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है नीला रंग का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित, तो याद रखिएगा ये जो है 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट, इसको जो है O वोल्ट और I वोल्ट के बीच बोल सकते हैं। ठीक है, या 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है। ठीक है, कितना हो सकता है, तो याद रखिएगा इसका जो अल्प मापांक है वो 0.05 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 माइक्रो एम्पियर क्या हो जाएगा, तो आपका जो है 10 के पावर -6। ठीक है, क्या 10 के पावर -6 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ठीक है, क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, तो याद रखिएगा ये जो है हमेशा ही दक्षिणी ध्रुव से किधर, उत्तरी ध्रुव, साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। अब उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो ये जो है काला होता है। ठीक है, उसके बाद एक किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ठीक है, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो इसका जो इजेक्ट मान हो जाएगा वो विद्युत जनित्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, तो याद रखिएगा ये जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये याद रखिएगा ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुझा हुआ चूना है, तो ये आपका जो है बुझा हुआ चूना हो जाएगा CaN2OH होल ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद है Zn। चलिए यहाँ देखिए, पहले ये पढ़ लेते, ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, रासायनिक अभिक्रिया जानना है। ठीक है, चलिए जानते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि Zn जो है वो Cu को हटा दे रहा है और उसके जगह पे खुद चला गया है, देख रहे हैं, और Cu हट गया है। तो एक जगह से हटा है ना, तो एक जगह से जो हटता है उसको एकल विस्थापन या विस्थापन कहते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार विस्थापन हो जाएगा, इसको प्रतिस्थापन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये वाला, देखिए कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले को लाल करता है, तो उसका पीएच संभवतः होगा। तो नीला को लाल करता है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, और 7 जो है 7 से कम जो है ये 5 हो गया। ठीक है, 7 से अधिक वाले भस्म होते हैं और वो लाल से नीला करता है, और 7 वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं। उसके बाद है आपका ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत बताना है, तो याद रखिएगा टमाटर हो जाएगा। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल का इमली हो जाएगा। चलिए और बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अपना 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अनुसार हम लोग को बताना है। तो ट्रिक होता है ली के बाप ने, ली से लिथियम और के से पोटेशियम, यानी 2 नंबर पे आता है यही। ठीक है, लिथियम तो है नहीं, लिथियम रहता तो लिथियम को करते तो पोटेशियम हो जाएगा। रहा बात कि आपको कैसे पता चलेगा ये चीज़ें, तो टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द जो है हम लोग इसका वीडियो बनाने वाले हैं शॉर्ट तरीके के साथ। ठीक है, तो आप जो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा जितना भी है। ठीक है, चलिए ये चीज़ देख लीजिए, वहाँ पे लिखा रहेगा क्रियाशीलता श्रेणी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा 3:1 में होता है। ठीक है, 3:1। उसके बाद पूछा जा रहा है कि बाउंड CHO, ये जो है इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, CHO करके, ये जो है किसका है, तो ये एल्डिहाइड का है। तो कीटोन का क्या है, चलिए यहाँ लिखते हैं। कीटोन का क्या है, तो इसका होता है बाउंड CO बाउंड होता है। एल्कोहल का क्या होता है, तो बाउंड OH होता है। जो हमें लाइन जो ये दे रहे हैं उसको बाउंड कहते हैं। ठीक है, अब एक बच गया, इसको भी लिख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, तो याद रखिएगा बाउंड COOH होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद इसका देखते हैं, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें बताना है कि कितने जो है सहसंयोजक यानी सहसंयोजक आबंध है। तो पहला हम लोग जान लेते हैं इसका सूत्र। ठीक है, पहले का है कार्बन है, 3 को कार्बन लिख देते हैं और बाउंड लिख देते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन जो है इसके साथ 8 है। कितना है, तो 8 है। ठीक है, लिख देते हैं 8 है तो। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब जो है कैसे पता चलेगा कि कौन जो है क्या है, तो देखिए इसमें हम किसको गिनते हैं। ठीक है, ब्लू वाला ले लेते हैं, चलो येलो वाला ले लेते हैं। इसमें ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला इसको गिनेंगे। ये जितना होगा ये वाला, उतना ही जो है इसकी क्या हो जाएगी, सहसंयोजक। इसमें क्या हो जाएगा, सहसंयोजक आबंध हो जाएगा। गिन लीजिए कितना है। ठीक है, 1 है, देखिए इससे ठीक करते हैं भाई। 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। कितने हैं, 10 है। यानी प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 में इसमें कितने क्या है, तो 10 जो है सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज। अब आधुनिक आवर्त सारणी में जब बाईं ओर से जो है बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो उसके आकार में क्या होता है, तो याद रखिएगा उसके आकार जो है बढ़ता है। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने जो हैं ऊर्ध्व स्तंभ हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊर्ध्व स्तंभ को जो है हम लोग वर्ग कहते हैं। तो वर्गों की संख्या कितना होता है, तो 18 होता है। ठीक है, वर्गों की संख्या कितना होता है, चाहिए क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, जाने पे जो है बढ़ता है। ये क्या हो गया भाई, चलिए देखिए
इसमें क्या था, इसमें जो है बढ़ता है, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, और आवर्तों की संख्या कितना होता है तो 9 होता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसमें कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, एवं तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्न में से कौन सा रंग दिखेगा। तो याद रखिएगा ऐसे में जो है हरा रंग दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जब मैग्नीशियम पीटा को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, वो जो है थोड़ा जो है सफ़ेद रंग का होता है, चमकीला उजला बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि जब एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, तो याद रखिएगा उस जांच प्रणाली में विलयन क्या था, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर बात किया जाए तो उसमें जो है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 था, ठीक है। जब भी लोहे का बात करेगा तो CuSO4 ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये लगाना है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। अब रक्त दाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है तो याद रखिएगा इसको जो है एस्फेग्नोमीटर भी कहते हैं, और यहाँ पे जो है एस्फाइग्नोमेनोमीटर है, ठीक है, तो एस्फाइग्नोमेनोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। आपका जो 2018 में जो क्वेश्चन सेट हुआ था उसमें एस्फाइग्नोमीटर लिखा था, बाकी एस्फिग्नोमीटर भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है, ठीक है। ऐसा कौन सा है जो खून बहता है अगर कट हो जाता है तो उस खून को जो है रोकने का काम करता है, थक्का बना देता है, तो ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे में जो है लसीका काम आता है, ठीक है। और कौन सा प्रोटीन पूछा जाए, कौन सा विटामिन, तो विटामिन के, ठीक है। उसके बाद बताइए अवंतु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। अवंतु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो है क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा उसको जो है सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इस सारे चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है, कौन सा भाग, तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा भाग है तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक हैं, ये किसके लिए सहायक हैं तो याद रखिएगा प्ररोहण के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो आपका बीजाणु समासंघ के द्वारा होता है, देखिए बीजाणु समासंघ में बोल दिया, ठीक है, बीजाणु समासंघ नहीं, वो मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा होता है तो मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, ठीक है, कौन सा भाग जो है परागकण बनाता है, तो याद रखिएगा ये जो पुंकेसर है ये जो है परागकण बनाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है अंडाशय होगा, गर्भाशय होगा, ठीक है। इसमें बात करें तो इसमें देखिए शुक्र वाहिकाएं, ठीक है, यही जो है नहीं होगा, बाकी डिम वाहिनी भी होगा, ठीक है। शुक्र वाहिका ये जो है शुक्राणु से रिलेटेड होता है, ये तो पुरुष में होता है, ठीक है, इसलिए स्त्री में नहीं होगा, मादा में नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बताइएगा वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है, वंशागत, ठीक है। तो याद रखिएगा वंशागत जो नियम है इसका प्रतिपादन जो है किसने किया है तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, ठीक है। केवल मेंडल के भी नाम से जानते हैं या जॉन मेंडल के नाम से भी, पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये जो है फर्स्ट पाली में भी पूछा होता है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म है स्त्री में, ठीक है, तो स्त्री में XX पाया जाता है और पुरुष में जो है XY पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है, ठीक है। अब एल्कोहल में किस लिए डुबाया जाता है ये चीज़ें हम लोग को जानना है, ठीक है। इससे क्या होता है तो इससे में क्या होता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ठीक है, क्या चीज़ के लिए तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए डुबाया जाता है। उसके बाद स्लाइड को सर्वप्रथम
कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, अच्छा सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और कितना गुना करके ये बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है 45 गुने पर देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दो तंत्रिका कोशिका। ठीक है, हड्डी में भी थोड़ा मोड़ा इसमें दिक्कत होता है, याद रखिएगा दो तंत्रिका कोशिका पूछा जा रहा है के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इस एथी में जो है ये आपका कंपार्टमेंटल का हो गया और ये कहाँ हो गया, चलिए देखते हैं कहाँ चला गया भाई। आजा किधर है, मिल जा मिल जा मिल जा, इधर नहीं है। ठीक है, चलिए वो वाला जो है हो सकता है कि 40 नंबर इसमें का जो है कहीं छूट गया होगा, देख लेते हैं। इधर है 40 ही तो इसका है, तो अच्छा देखिए यहाँ पे हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, निम्न में कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो याद रखिएगा कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो इसके अनुसार जो है घास, बकरी और मानव। ठीक है, कहने का मतलब कि घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। अब बताइए बकरी को गाय थोड़ी खाता है, घास को गेहूँ थोड़े खाता है, घास को बकरी खा लेगा, बकरी को मछली थोड़े खाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड पाली भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ज़रा सा देख लेते हैं कौन सा, भले थोड़ा टाइम देख लेते हैं, टाइम होगा तो ही ठीक है, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है हम लोग इसी वीडियो में 2018 को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 के माध्यम से। देखिए ये जो है कंपार्टमेंटल है, जब कोई फेल हुई नहीं हो जाए, क्रॉस हुई लग जाता है तब वो जाके देता है। ठीक है, तब उसमें का है ये। ठीक है, द्वितीय पाली में होता है शायद, इसका कुछ खास हमको नहीं पता कि कब होता है कब नहीं, हम तो पास हो गए थे भाई। ठीक है, तो देखिए द्वितीय पाली का इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, द्वितीय पाली में पूछा गया है। चलिए देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, अब कौन सा है तो याद रखिएगा वो सब छोटी याद है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। अब उपापचय क्या होता है, तो ऑक्सीकरण से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कौन जो है नियंत्रित करता है इसमें। ठीक है, पाचक का स्थान पूछा जाए किसमें पाचन होता है, तो छोटी आंत में होता है, जिसको जो है क्षुद्रांत भी कहते हैं। ठीक है, और पूछा जाए कि नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखिएगा ये इंसुलिन करता है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा मधुमेह। किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सहायक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो है आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण हस्त नियम भी हो जाएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम भी, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम भी हो जाएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे जो है वो क्या कर सकते हैं, तो विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए जो है ये सारे के सारे जो है सहायक होंगे। उसके बाद ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। ठीक है, किस में संपन्न होता है, तो याद रखिएगा हरित लवक में होता है। ठीक है, किस में होता है, हरित लवक में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर का बात करें तो आपका संवेग हो जाएगा। ठीक है, एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। ठीक है, तो अब एक प्रारूपी जो सौर सेल है वो कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, तो याद रखिएगा ये जो है 0.5 से 1.0 वोल्ट के आसपास। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, तो याद रखिएगा उसको जो है सुरंगम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सुरंगम। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समान आवेश के तुल्य है।
या समय आवेश के तुल्य होता है, ठीक है, 1 कूलम। तो याद रखिएगा 1 कूलम जो है कितने के बराबर होता है, तो 1.6 गुने 10⁻19 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। देखिए कूलम पूछा जा रहा है ना, ये तो आवेश होता है, आज दिमाग काम का नहीं कर रहा है। लगा देने के बाद यहाँ देखिए ये सब आवेश का होता है, ठीक है। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के समय आवेग के तुल्य होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 6.25 गुने 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। असंतृप्त कौन सा होगा, तो देखिए जो डबल बाउंड होगा और ट्रिपल बाउंड होगा ना वही होगा, ठीक है। एकल बाउंड वाला नहीं होगा, इसका मतलब मेथेन नहीं होगा, एथेन नहीं होगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एल्कोहल में उबली पट्टी पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पट्टी का रंग हो जाता है। पट्टी का रंग जो है कैसा हो जाता है, तो याद रखिएगा वो जो है नीला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण कितना हो सकता है। तो याद रखिएगा आपतन कोण जो है आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, एगो 40 डिग्री दिया है और एगो क्या दिया है 30 डिग्री। एक चीज देखते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है एक डायऑप्टर है तो उसका लेंस की फोकस दूरी क्या हो सकती है ये बताना है हम लोग को, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है क्योंकि लेंस की क्या कर रहा है, लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी, तो जो डायऑप्टर होता है डी जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1/f के, ठीक है। तो देखिए 1/f के बराबर होता है। तो कितना दिया है, एक डायऑप्टर दिया है, एक डायऑप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, एफ जो है बताना है, ठीक है। तो हाई एक दिया है, ठीक है, और नीचे भी एक एग्जैक्टली बात करें तो एक मीटर में रहेगा, तो जब चेंज करेंगे तो 100 एग्जैक्टली। चलो बात करते हैं इसमें आपका कि आपका जो है ये कितना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ऐसे भी नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी जो है आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लेकिन प्लस या माइनस, तो बात कर रहा है किसका, उत्तल लेंस का, ठीक है। तो याद रखना उत्तल लेंस का हमेशा ही प्लस में रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन वायरस संक्रमित रोग है, ठीक है, वायरस संक्रमित रोग बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो है HIV और एड्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है, इस प्रकार के अनुवर्तन से जो है ये संबंधित है। तो याद रखिएगा रसायनानुवर्तन से, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखिएगा अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, एसिटिक अम्ल का, ठीक है। तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है, ठीक है, और कह रहा है कि सिरका सी गंध देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब विलयन का रंग कैसा होता है, ठीक है। जब लिटमस पत्र मान लीजिए कि न अम्लीय है न क्षारीय है तब कैसा हो जाएगा, उसका रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा हरा, ठीक है। कैसा होता है, तो हरा होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, तो याद रखिएगा श्वसन के अंतिम उत्पाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा हो जाएगा। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठंडी के दिन में जो है हमारे पास जो है थोड़ा मुंह के पास जो है थोड़ा पानी पानी टाइप का हो जाता है और गर्म भी होता है, तो इसी कारण जो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है, किस रंग का जो है अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर किसी का होगा निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक, तो वो बैगनी का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन जो है अधातु है, अधातु बताना है तो हमारा कार्बन हो जाएगा, ठीक है, बाकी ये सब जो है धातु है। उसके बाद समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंग कौन से होते हैं, ठीक है,
तो याद रखिएगा, समझात अंक के उदाहरण हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या हो जाएगी। देखिए कह रहा है कि पानी में डूबे एक अवतल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कम होती है। ठीक है, क्या होती है, तो कम होती है। उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है। अब क्या हो जाता है, इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो 7 से कम हो जाता है, यानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, विरंजक चून का आणविक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा CaOCl2 होता है, CaOCl2 हो जाएगा, ये शुष्क बुझा हुआ चूना का है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 0.01 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। ठीक है, जो काले रंग का हो जाता है उस तत्व X का नाम बताना है। तो याद रखिएगा उस तत्व का नाम जो है आपका कॉपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तब ग्लूकोज का सूत्र ही लिख देते हैं। क्या होता है, C6 होता है, H6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। तो कार्बन में कितने हैं, 6 है। ठीक है, कितने हैं, 6 है। ऑक्सीजन का भी पूछता है कभी कभी, तो 6 ही हो जाएगा। हाइड्रोजन का 12 हो जाएगा। उसके बाद भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। अब उस संरचना को क्या कहते हैं हम लोग को ये बताना है। तो याद रखिएगा उस संरचना को जो है प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपका कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। ठीक है, किसका जो है शारीरिक अभिकल्प जो है उत्तम है, तो याद रखिएगा चिंपैंजी का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ऊपर दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलिए पहले समझ लेते हैं इसमें क्या हो रहा है कि Zn है, ZnO है और यहाँ पे C है। ये बढ़ रहा है Zn और ये बढ़ रहा है CO। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन जो है निकल रहा है इसमें से। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या कह रहा है। कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है। अच्छा, मतलब कि इसमें इस ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो याद रखिएगा इस ऑप्शन के अनुसार अगर आंसर का बात करें ना, तो कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जिसमें भी ऑक्सीजन जुड़ता है उसको उपचयन बोलते हैं या ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, अब धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। कैसे, बता देते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या धातु ले लेते हैं, क्या सोडियम ही ले लेते हैं और प्लस में क्या हो जाएगा H2O। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा NaOH बन जाएगा और एक जो है क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न होगा। संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 2 ही लगा लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है। तो याद रखिएगा ये जो है 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो 7 से 7.8 तक याद रख लीजिएगा। ये सब चीज़ें पूछा जाता है, इस बार भी संभावना है। एल्कीनो का समान सूत्र है, एल्कीनो यानी देखिए क्या क्या होता है, एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। ठीक है, तो ये जो है जाहिर सी बात है एल्कीन से रिलेटेड कह रहा है। ठीक है, बस एल्कीनो कंफ्यूज करने के लिए। तो ये हो जाएगा CnH2n। ठीक है, एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2, एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है वो जैव मात्रा है।
ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र बताना है, तो याद रखिएगा ये जो है झील हो जाएगा। ठीक है। बाकी तालाब, फसल क्षेत्र, जंगल क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? झील हो जाएगा। ठीक है, ये प्राकृतिक होता है। बाकी जो है हम लोग खुद के द्वारा भी जो है निर्मित कर सकते हैं, खुद से जो है हम लोग बना सकते हैं उस चीज़ को। उसके बाद तत्व एक्स Cl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा इसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत होगा? ठीक है, किसके अनुसार होगा, किसके अंतर्गत होगा आवर्त सारणी में? तो याद रखिएगा ये जो है आपका मैग्नीशियम के साथ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होता है? नाइट्रोजन के, ठीक है, तो उसमें जो है जाहिर सी बात है कि 3 होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया, इसमें 3 गो होगा, फिर ये जो है नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो आंसर के अनुसार अगर चला जाए तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा त्रिआबंध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिआबंध। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बताना है, तो ऐसे तो बात करें। ठीक है, तो ये हो जाता है कितना, 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, ऐसे। चलिए इसका बात करते हैं इसके ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में जो एथी कर दिया है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा इसका एथी हो गया पावर में। ठीक है, 3 × 10⁸ ऐसे याद रखिएगा कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? चालक की लंबाई पर, चालक पदार्थ के प्रकृति, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इस सब पे जो है निर्भर करती है। ठीक है, आपका जो है 2018 का पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, और काफ़ी कम समय में जो है हम लोग सेकेंड पाली और सप्लीमेंटल जो है ये सप्लीमेंटली बोला जाता है इसको, वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मुश्किल से जो है 32 मिनट। अगर ये हम लोग नॉर्मली देखें तो आपका जो है कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, लाइव ही लेंगे। ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से जो है ऑफलाइन लेना पड़ा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बनाकर जो है अपलोड करना पड़ा। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।